हजरत इमाम अली मकाम जानते थे कि ये एक फर्द वाहिद का हाथ नहीं, ये पूरी उम्मत रसूल का हाथ है। और अगर आज ये यजीदियत के हाथ में चला गया तो क्यामत तक इस हाथ को कोई वापस नहीं खींच सकेगा। यार अगर आले रसूल भी ना बचाते ये हाथ तो फिर सारी जिंदगी यजीदियत के हाथ में हाथ होता और काल को कोई जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होता तो लोग कहते कि तुम ज्यादा उनसे अकल वाले हो, तुम उनसे ज्यादा हक परस्त हो। जब आले रसूल ने बैत कर ली थी तो तुम कौन होते हो यजीद के खिलाफ खड़े होने वाले। तो आले रसूल जानते थे ये फर्द वाहिद का हाथ नहीं, ये उम्मत रसूल का हाथ है। और अगर आज हम इस हाथ को ना बचाया तो क्यामत तक कोई इस हाथ को बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन दुख और अलमिये की बात है कि जिनका नजरिया इतना बड़ा था आज उनके पैगाम को मसख किया जाता है। कोई उनको भीख मांगता हुआ पेश करता है माज़अल्लाह, और कोई मजबूर महज बनाकर पेश करता है जैसे कर कुछ नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर। ना साहिब वो भीख मांगने वाले थे, ना वो मजबूर लोग थे। यार वो तो सखियों की औलाद हैं, वो तो बांटने वालों का घराना है। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने बचपन में जब घर में खाना पका 3 दिन के फाकों के बाद तो हजरत अली मुर्तजा को खाना पेश किया गया, हसनैन करीमैन को खाना पेश किया गया। दरवाजे पर दस्तक हो गई। साहिल ने कहा 4 दिन का भूखा हूं और खाने का तलबगार हूं। सैयदा अपने सामने से खाना उठाकर हजरत इमाम हुसैन को दिया, कहा बेटा जाओ जाके बाहर फकीर को दे दो। कहा आप भी तो 3 दिन से भूखी हैं। कहा बेटा मैं 3 दिन की भूखी हूं, आने वाला 4 दिन का भूखा है। यार ये तो सखियों की औलाद है, ने दस्तरखान से उठा के बांट देते हैं। ये भीख मांगने वाले लोग तो नहीं थे। और आप तारीख उठाएं, जिस वक्त मुख्तार सकफी की फौजें यजीदियत के ताकुब पे निकली और चुन चुनकर यजीदियों को कत्ल किया जाने लगा तो इब्ने जियाद मैदान में से घोड़ा छोड़ के भाग गया। हामता कामता हुआ किसी सहरा में निकला तो वहां पर एक खैमा नसब नजर आया। जान में जान आई कि यहां से जिंदगी की भीख मांग लेता हूं। खैमे का पर्दा सरकाया तो आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं कहां पे पहुंच गया हूं। ये हैं साहिब भीख मांगने वाले जो करबला को रकम करने के बाद फिर सखियों के दरवाजे पे खड़े हुए थे। ये हैं भीख मांगने वाले जो आज फिर सखियों के दरवाजे पे खड़े थे। तो गैरतमंद होता तो कभी भीख ना मांगता, लेकिन पानी का मारा पानी ना मांगता तो क्या करता। कहने लगा हजरत पानी का तलाशी हूं, पानी का मुतलाशी हूं, पानी पीने के लिए चाहिए। मेरे इमाम ने यूं आंख उठाकर देखा और फिर बड़े हौसले के साथ उठे, मशकीजे से पानी का कटोरा भर के उसे पेश किया। उसने घटाघट पानी पी लिया। दूसरा प्याला, तीसरा प्याला, 3 प्याले पी चुका तो समझा कि शायद इमाम ने पहचाना नहीं है। रहा ना गया तो कहने लगा हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम का सब्र टूट गया। कहा जालिम तुझे नहीं पहचानता, मेरी आंखों के सामने पूरा खानदान नबूवत तुमने उजाड़ दिया, तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो। कहा हजरत जब जानते थे तो फिर पीने के लिए पानी क्यों दे दिया। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे एक दिन हम तुम्हारे पास मेहमान बन के आए थे, तुमने जो सलूक हमारे साथ किया वो तुम्हारे खानदान की रीत है और जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं ये मेरे नाना की रीत है। ये सखियों की औलाद है साहिब, ये भीख मांगने वाले लोग।